तो आज की हमारी मूवी है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। और इस मूवी में हम स्किज़ोफ्रेनिया या जिसे हम हिंदी में मनोविकलता कहते हैं उससे रिलेटेड डिसऑर्डर को देखेंगे और यह देखेंगे कि कैसे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर किसी पर्सन की लाइफ को अफेक्ट करता है, उसके करियर को, उसके रिलेशनशिप्स को, यहाँ तक कि उसकी पूरी लाइफ को ही बर्बाद करके रख देता है। तो बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, इससे पहले एक बार हम यह जानते हैं कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है वह है क्या, मनोविकलता क्या होता है। क्योंकि जब हम मनोविकलता को जान जाएंगे तब हम मूवी की जो स्टोरी है उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो मनोविकलता या जिसे हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं वह एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन की थिंकिंग होती है, उसके इमोशंस होते हैं, उसका बिहेवियर होता है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका होता है और जिसकी वजह से उसके रिलेशन पे असर पड़ता है, उसकी पूरी लाइफ पे असर पड़ता है, इवन यहाँ तक कि वह पागलपन की स्थिति में भी पहुँच जाता है। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक सपने से, जिसमें इस मूवी का जो हीरो है जिसका नाम कार्तिक है वह एक सपना देखता है जो कि उसके बचपन से रिलेटेड होता है, जिसमें उसका बड़ा भाई उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, उसको हार्म पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। फिर उसकी नींद खुल जाती है और वह ऑफिस जाता है। ऑफिस में वह सबसे अलग रहता है, सबसे अकेला रहता है और ऐसा नहीं रहता है कि उसको अकेला रहना पसंद है। वह लोगों से बातचीत करना चाहता है, लोगों से फ्रेंडशिप करना चाहता है, रिलेशन बनाना चाहता है, बट उसको अपने अंदर कुछ कमी महसूस होती है। उसको लगता है कि नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो इतनी क्षमता है ही नहीं, जो कि एक डिसऑर्डर के लक्षण है। क्योंकि ये चीज़ें उसके साथ 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम से हो रही है। ऑफिस में सभी पेपर वर्क करने के बाद भी जो उसका बॉस रहता है वह उसके ऊपर गुस्सा होता है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उसके बॉस का कॉल आता है और उसका बॉस फिर से बिना बात के उस पर गुस्सा होता है, जिससे वह गुस्से में आकर अपना फ़ोन तोड़ देता है। और फिर जब शाम को वह ऑफिस से वापस आता है तो वो एक नया फ़ोन लेकर आता है। उसके बाद उसके बॉस का फिर से कॉल आता है और वह कहता है कि तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। इन सब चीज़ों से वह इतना डिस्टर्ब हो जाता है, उसके माइंड पर इतना असर पड़ता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो सुसाइड करने के बारे में सोचता है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है और जब वह फ़ोन को रिसीव करता है तो उधर से जो आवाज़ आती है वह कार्तिक की होती है, यानी वह उसी की आवाज़ होती है। और सामने वाला पर्सन बोलता है कि मैं कार्तिक बोल रहा हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। पहले तो इसे विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब वह कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है जो सिर्फ इसे ही पता होती हैं, देन कार्तिक को विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये मेरी हेल्प करने के लिए आया है। अब आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर में उसे कॉल किसने किया, और सेम उसी की आवाज़ में, और उसने नाम भी कार्तिक बताया। तो इसका आंसर जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अब कार्तिक को विश्वास हो जाता है कि वह उसकी हेल्प करेगा और वह उसकी बातों को मानने लगता है। रिजल्ट यह आता है कि जिस कंपनी से उसे निकाल दिया गया था उसी कंपनी में उसे 4 टाइम एक्स्ट्रा सैलरी और प्लस हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट के साथ वापस मिल जाती है। और उसी ऑफिस में उसकी एक कॉलीग रहती है जिसे वह लाइक करता है, उससे उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है और उनकी लाइफ अच्छी चलने लगती है। अब आपको लग रहा होगा कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है जब वह यह बात अपनी फ्रेंड को बताता है कि मुझे कार्तिक के कॉल्स आते हैं और जब मैंने फ़ोन एक्सचेंज जाकर पता किया तो वहाँ से यह पता चला कि नहीं, मुझे कोई कॉल्स नहीं आए हुए हैं, बट मुझे डेली कॉल्स आते हैं और वो पर्सन मेरी हेल्प भी करता है। देन यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, तुमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है क्योंकि जो पर्सन जो कार्तिक को कॉल आते हैं वह बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में किसी और से नहीं बताना है, अगर तुम इसके बारे में किसी और से बताओगे तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। बट उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है क्योंकि जो उसकी फ्रेंड रहती है वो उसको फोर्स करती है कि नहीं, तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। और जब वह साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो साइकेट्रिस्ट उसे बताती है कि आपको
एक प्रकार का स्किज़ोफ्रेनिया है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे हम हेलुसिनेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन वह इस बात को मानने से इनकार कर देता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हेलुसिनेशन क्या है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया तो आप जान चुके हैं, बट हेलुसिनेशन में क्या होता है, या स्किज़ोफ्रेनिया का ही एक टाइप है जिसमें पर्सन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनका वास्तविकता में कोई वजूद नहीं होता है। मतलब वो चीज़ें केवल उसी पर्सन को दिखाई देंगी या उसी पर्सन को सुनाई देंगी, उसके अलावा अन्य किसी भी पर्सन को ना वो चीज़ें दिखाई देती हैं और ना ही सुनाई देती हैं। और कई बार पर्सन का ब्रेन खुद से ही इन चीज़ों का निर्माण कर लेता है, इनको क्रिएट कर लेता है, जैसा कि आपको अभी इस मूवी में आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो साइकेट्रिस्ट है और उसकी फ्रेंड दोनों ही कार्तिक के घर जाते हैं, जहाँ पर जो कार्तिक की फ्रेंड है वह उसको कॉल रिसीव करने से मना कर देती है। नेक्स्ट टाइम जब कॉल आता है नेक्स्ट डे, तो जो कार्तिक की वॉइस है जो उधर फ़ोन से आ रही है, वह कार्तिक को धमकी देती है कि मैंने तुमको मना किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे, बट फिर भी तुमने बताया। अब देखो कि तुम्हारी लाइफ में कैसे ट्रबल्स आते हैं, कैसे समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाता है तो उसका बॉस एक बार फिर से उससे गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारे कॉल करने की वजह से, रात में तुमने कॉल किया था जिसकी वजह से कंपनी को 60 करोड़ का नुकसान हुआ है और अब तुम्हें कंपनी से निकाला जाता है। जबकि वह कहता है कि नहीं, मैंने कोई कॉल नहीं किया था। तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर मिलती है और वह उसको बोलती है कि तुमने रात में मुझे कॉल किया और तुमने मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी। लेकिन वह कहता है कि नहीं, मैंने तो कोई कॉल किया ही नहीं था। इन सब के साथ साथ उसके साथ एक घटना और घटती है जिसमें उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे किसी चैरिटी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और यह होता है उसके द्वारा कॉल करने पर। लेकिन वह मना करता है कि मैंने तो कोई कॉल किया ही नहीं। यहाँ पर आप देखें कि कैसे एक डिसऑर्डर की वजह से एक पर्सन की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसे कितनी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है। इसके बाद मूवी में आगे ये होता है कि वह प्लेटफॉर्म पर एक अननोन पर्सन से टिकट निकलवाता है और वह उसको कहता है कि आप मुझे भी बताइएगा कि टिकट कहाँ का है, बस मुझे प्लेटफॉर्म बता दीजिएगा कि किस नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है। मूवी में आके दिखाया जाता है कि वह ट्रेन से फिर कोचीन पहुँच जाता है और जहाँ पर वह फिर वहीं कुछ दिन रहता है और जॉब करने लगता है। लेकिन वह मोबाइल या लैंडलाइन का यूज़ नहीं करता है। यहाँ पर इस मूवी का सस्पेंस खत्म होने वाला है, क्योंकि हम जानने वाले हैं कि आखिर इन सब के पीछे रीज़न क्या है। इसके बाद क्या होता है कि वह काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद एक दिन अपनी फ्रेंड को मेल करता है। इसके बाद उसकी फ्रेंड साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, उसी साइकेट्रिस्ट के पास, और वहाँ पर उसको शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट बताती है कि कार्तिक को कॉल कोई और नहीं करता है, बल्कि कार्तिक खुद को कॉल करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद को कैसे कोई कॉल कर सकता है। यहाँ पर वो साइकेट्रिस्ट बताती है उसको कि जो डिसऑर्डर कार्तिक को है उसकी वजह से कार्तिक का जो अनकॉन्शियस माइंड है, अचेतन मन, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि वो कितना पावरफुल, कितना स्ट्रांग होता है, और जो भी हमारी दमित इच्छाएं होती हैं जिनको हम सप्रेस कर देते हैं, वो सभी डिज़ायर वहीं पर जाकर रुकती हैं। तो जो कार्तिक का अनकॉन्शियस माइंड है वह क्या करता है कि रात में जब कार्तिक सो जाता है तो उसकी नींद खुलती है और अनकॉन्शियस माइंड के द्वारा वह रिकॉर्ड कर देता है। कैसे? क्योंकि आपको याद होगा कि कार्तिक का जब लैंडलाइन फ़ोन टूट गया था, उसने तोड़ दिया था, उसके बाद जब वो दूसरा फ़ोन लेता है तो उसमें रिकॉर्डर का भी ऑप्शन होता है। लैंडलाइन फ़ोन में रिकॉर्डर का ऑप्शन होता है कि आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और टाइमर लगा सकते हैं। तो जब कार्तिक रात में सो जाता है, उसके बाद उसकी नींद खुलती है और वो उन सभी चीज़ों को उसमें रिकॉर्ड करता है, और रिकॉर्ड करने के बाद उसमें टाइमर फिट होता है मॉर्निंग 5 AM। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने निकल कर आता है कि बचपन से ही कार्तिक को जो सपना आता था कि उसका बड़ा भाई उसको परेशान कर रहा है और उससे बचने की कोशिश में उसका बड़ा भाई कुएं में गिर जाता है, और कार्तिक को यह गिल्ट फील होता है कि वह उसकी वजह से मारा गया। बट जब साइकेट्रिस्ट पता लगाती है तो उसको यह पता चलता है कि उसका कोई बड़ा भाई है ही नहीं,
वह इकलौता बच्चा है। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पर प्रूव होती है कि जो कार्तिक के साथ ये प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है, वह बड़े होने पर नहीं बल्कि बचपन से ही उसके साथ ये प्रॉब्लम है। दोबारा हम आते हैं मूवी पर। तो मूवी में आगे ये होता है कि जो कार्तिक का नया बॉस है वो काफ़ी अच्छा है और वह कार्तिक को फोर्स करता है कि उसके पास एक फ़ोन होना चाहिए, अगर मोबाइल नहीं तो लैंडलाइन ही वो ले ले, जिससे कोई ज़रूरत पड़ने पर वह उससे बात कर सके। तो पहले तो कार्तिक मना कर देता है, लेकिन जब वो काफ़ी फोर्स करता है तो कार्तिक फ़ोन के लिए तैयार हो जाता है। बट उसे यह डर रहता है कि कहीं दोबारा कॉल तो नहीं आएगा। और फर्स्ट डे फ़ोन लेने के बाद कोई कॉल नहीं आता है, लेकिन सेकेंड डे फिर से उसके पास कॉल आ जाता है और कॉल में उसी की वॉइस उसको धमकी देती है कि तुम मुझसे बच नहीं सकते और अब मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगा। तो इससे घबरा कर वह क्या करता है, कार्तिक फिर से सुसाइड करने के लिए जाता है। वह सुसाइड अटेम्प्ट करता है और बहुत सी नींद की गोलियां एक साथ वो खा लेता है। इधर दूसरी तरफ उसकी जो फ्रेंड रहती है वह उसको खोजते हुए कोचीन पहुंच जाती है, क्योंकि जब उसको मेल करता है तो मेल में उसका एड्रेस रहता है और वहां पर जाकर वो एट ए टाइम पहुंच जाती है, जिससे कार्तिक की जान बच जाती है। ये तो हुई मूवी कि मूवी में कितनी प्रॉब्लम्स हुई। आपने देखा कि एक ऐसे पर्सन जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको कोई मानने को तैयार नहीं है, उसकी बात सुनने को नहीं तैयार है, और यहाँ तक कि उसको खुद भी नहीं पता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, ना ही कोई सेकंड पर्सन मानता है कि उसको प्रॉब्लम है। तो कैसे कैसे उसको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े, कैसे कैसे उसको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। फिर बाद में जब उसकी फ्रेंड को विश्वास होता है तो वो उसको लाती है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, फिर वो सही हो जाता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी डिसऑर्डर से परेशान हैं। इवन कई बार उनको खुद भी नहीं पता होता है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है, और जिसका परिणाम यह होता है कि कई बार वो इन सब चीज़ों से परेशान होकर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतना ज़्यादा मेंटली उनको टॉर्चर मिल जाता है कि वो फिर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर मूवी थी तो मूवी में सब कुछ एंडिंग अच्छा होता है, तो वहाँ पर दिखाया गया कि बच गए, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत से केसेस में लोग अपने आप को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो इतनी प्रॉब्लम्स को नहीं सहन कर पाते हैं। तो हमें अपने आसपास देखना चाहिए, और आप सभी एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आप सभी को थोड़ा सा, अगर ऐसा कोई पर्सन है तो उसके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। देखना चाहिए कि क्या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो उसके साथ हम थोड़ा सा पोलाइट बिहेव करें। और यह वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताएं।